गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। आज हमारी क्लास का डे 3 है। फर्स्ट डे में हमने देखा था डे 1 पे अबाउट द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर का माइंडसेट क्या रहता है जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड व्हाट इज द डिमांड ऑफ दैट क्वेश्चन, वो हमने उस समय देखा था। डायरेक्टिव वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे। दैट हैज बीन कवर्ड ऑन द डे 1। डे 2 में लास्ट क्लास में वी हैव सीन अबाउट द हाउ टू राइट अ किलर इंट्रोडक्शन। हाउ टू राइट अ किलर इंट्रोडक्शन, बिकॉज इंट्रोडक्शन क्रिएट दैट हुक्स। वो हुक से क्या होता है, हुक से कहीं ना कहीं इट क्रिएट्स अ फर्स्ट इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ एग्जामिनर। अगर वो इंट्रोडक्शन आपका बेहतरीन हुआ तो इट क्रिएट्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट इन द माइंड ऑफ यू एग्जामिनर। अब हमने कल इंट्रोडक्शन को शुरू करने के अलग अलग पर्सपेक्टिव देखे थे। वन ऑफ दैट इज कॉन्टेक्चुअल, एक आपने देखा था फिलोसॉफिकल, द नेक्स्ट वी हैव सीन इट इज बेस्ड ऑन कोड बेस्ड, एंड द अनदर वन इज डाटा बेस्ड. So these were the four approaches that has been कवर्ड इन द लास्ट क्लास. ठीक है, फिर हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग सॉल्व करके भी देखे थे. नाउ जब आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो नेक्स्ट द थिंग दैट विल बी द मोस्ट क्रिटिकल वन, या फिर आप नॉर्मली कह सकते हो द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग इज द बॉडी. एंड बॉडी मीन्स कंटेंट. बॉडी मीन्स कंटेंट. ओके, बॉडी इज ऑल अबाउट कंटेंट. कंटेंट इज द किंग, ये ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है. कंटेंट इज द किंग. और जो आप कंटेंट पेश करोगे, कंटेंट विल बी प्रेजेंटेड इन द बॉडी. अब in the today's class what we have to cover is we have to look at what is the perfect body structure of the answer. Perfect body structure, first of all perfection जैसी तो कुछ चीज होती नहीं है, but something has to be idealized. एक यूटोपिया बनाना है, something has to be created as a paragon. एक ऐसा सुप्रीम आइडियल ढांचा होना चाहिए. तो वो ढांचा, what is that ढांचा, what is that structure? तो perfect body structure, let us see what it looks like. वो अभी हम आज की क्लास में कवर करेंगे. जो आज की क्लास का थीम है द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइज थिंकिंग, बिकॉज स्कैटर्ड थॉट नेवर फैच स्ट्रक्चर्ड मार्क. अगर आपके थॉट स्ट्रक्चर है स्कैटर रहेंगे, इधर उधर बिखरे हुए रहेंगे, तो आपके मार्क स्ट्रक्चर्ड मार्क्स आपको कभी नहीं मिल पाएंगे. ठीक है, तो आपको क्या करना है, बॉडी को, जो आपका आंसर है या फिर आंसर की जो बॉडी है, दैट शुड बी प्रेजेंटेड, दैट शुड बी योर थॉट शुड बी रिप्रेजेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहेंगे तो आपको स्ट्रक्चर्ड मार्किंग और या फिर बेटर मार्किंग आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड मैनर है, इट मींस इट इज रिफ्लेक्टिंग दैट यू आर हैविंग अ थॉट, यू आर हैविंग अ थिंकिंग पैटर्न दैट इज ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज थिंकिंग पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. ऑर्गेनाइज थिंकिंग पैटर्न जो है, अगर वो रहा तो आपके वो आंसर में रिफ्लेक्ट होगा. आंसर में रिफ्लेक्ट हुआ तो दैट विल डेफिनेटली फेच यू मोर मार्क्स. ठीक है, आज की क्लास का देख लीजिए हम क्या क्या सीखेंगे. We will learn how to convert raw content into a structured answer. Of course, we have a raw content in our brain. उसको हम किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड आंसर में लेके आ सकते हैं. यूजिंग सब हेडिंग एग्जाम्पल डाटा इफेक्टिवली. हाउ वी कैन यूज सब हेडिंग्स, हाउ वी कैन यूज एग्जाम्पल, और हाउ एंड वेयर कैन बी यूटिलाइज डाटा. डाटा को इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है तो हाउ इट कैन बी यूटिलाइज, हाउ एंड वेयर. एंड देन वी हैव टू मास्टर द रूल दैट इज वन पैराग्राफ वन डायमेंशन. आपको पता है 1 2 3 4 5 6 लेट्स से ये हेडिंग हो गया, पॉजिटिव्स या फिर लेट्स से कुछ भी आपने लिख लिया. अब एक
पैरा मीन्स ये वाला जो पॉइंट है 1.1 पैरा इक्वल टू 1 डायमेंशन। यहाँ पे आपको सिंगल डायमेंशन कवर करना है और उसका एग्जाम्पल से आप एग्जाम्पल के साथ इफ यू कैन सब्सटेंशिएट तो बहुत अच्छी बात होगी। द सेम मैनर सेकंड पॉइंट, इन द सेम मैनर थर्ड, इन द सेम मैनर फोर्थ। तो ये आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। देन इसके बाद में यू विल लर्न हाउ टू बैलेंस ब्रेथ एंड डेप्थ इन आंसर। ब्रेथ मीन्स कितना ज्यादा हॉरिजॉन्टल लेके जाना है और हाउ मच डेप्थ हैज टू बी कवर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द आंसर हैज टू बी बैलेंस, और वो यहाँ पे आज हम सीखेंगे। व्हाई बॉडी स्ट्रक्चर मैटर, बॉडी का स्ट्रक्चर क्यों मैटर करता है, लेट अस सी। मोस्ट एस्पिरेंट नो कंटेंट बट लूज मार्क बिकॉज ऑफ पुअर ऑर्गेनाइजेशन। आपको कंटेंट पता है और आपने बस उसको स्कैटर करके फेंक दिया है, बट जब तक आप उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं करोगे तो सामने वाले न तो समझ पाएगा, न ही उसके ऊपर मार्किंग आपको अच्छी मिल पाएगी। एग्जामिनर डोंट रिवॉर्ड योर नॉलेज, दे रिवॉर्ड हाउ लॉजिकली यू प्रेजेंट इट। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन, जितना लॉजिकल प्रेजेंटेशन एंड विथ रीजन, उतना ज्यादा आपके बेटर मार्क्स। स्ट्रक्चर बॉडी हेल्प द एग्जामिनर सी क्लैरिटी इन योर थिंकिंग। ऑफ कोर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लैरिटी जितनी रहेगी वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होगी। थिंकिंग में क्लैरिटी, इट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर आंसर, एंड द आंसर की क्लैरिटी, इट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर मार्किंग। जस्ट लाइक अ वेल बिल्ट बिल्डिंग नीड्स पिलर, योर आंसर नीड्स ऑर्गेनाइज्ड डायमेंशन। बिल्डिंग में जैसे पिलर का रोल रहता है, वैसा ही ऑर्गेनाइज डायमेंशन रहे तो इट वुड आल्सो एक्ट एज अ पिलर इन योर आंसर। और पिलर जितने मजबूत उतना ज्यादा आपका बॉडी मजबूत, उतना ज्यादा आपका आंसर मजबूत। नाउ लेट अस delve in the golden rule, that is one paragraph one dimension। ईच पैराग्राफ या फिर पैराग्राफ, या फिर आप इसे कंसीडर कर सकते हैं वन पॉइंट इक्वल टू वन डायमेंशन, और यू कैन से वन पैरा ऑफ कोर्स, ठीक है। ईच पैरा इन द बॉडी शुड कवर वन क्लियर आइडिया और डायमेंशन, नो मोर नो लेस। एक प्रेजेंट करना है, नो मोर, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, urban floods are becoming frequent in India. Examine the causes and suggest measures. Again, urban floods are becoming frequent in India. Urban floods are becoming frequent in India. Examine the causes and suggest measures. अब इसके अंदर अगर हम देखें तो बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर वी हैव टू एग्जामाइन द कॉजेज। तो कॉजेज कौन कौन से आएंगे, पहले तो हम उसको डेप्थ में कवर करेंगे, एंड उसके बाद में वी हैव टू गिव द सजेशन, सॉरी वी हैव टू सजेस्ट द मेजर्स। अब यहाँ पे देखिए, लेट्स से बॉडी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, कॉजेज। तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कॉजेज। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा नेचुरल कॉजेज, इंटेंस रेनफॉल, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, ये सब आपको इसके पॉइंट्स सब पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। देन यू विल हैव एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, एनक्रोचमेंट, पुअर ड्रेनेज। So these are the anthropogenic causes. Now third one, and administrative या फिर governance causes, lack of coordination, poor urban governance। ये भी आपको एक एलिमेंट, ये भी आपको एक कॉजेज देखने को मिल जाएगा फॉर द अर्बन फ्लड। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वाला कहाँ पे देखने को मिलेगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन वाला हमें देखने को मिला था इडुक्की डैम के ऊपर। इडुक्की डैम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। पेरियार रिवर पे आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द 2018 केरला फ्लड। इसके अंदर इन्होंने मिस कोऑर्डिनेशन हुआ था बिकॉज इसके जो कंट्रोल है अथॉरिटी, द डैम इज इन आई गेस केरला और तमिलनाडु, एक स्टेट के अंदर डैम इज प्रेजेंट, द नेक्स्ट स्टेट कंट्रोल ओवर द डैम। तो ये आपको कोऑर्डिनेशन का गैप मिलेगा। और फिर इन्होंने क्या करा, सडन रिलीज कर दिया वाटर, सडन वाटर रिलीज कर दिया बिकॉज वहां पे बहुत सारा जो है क्या बोल सकते हैं, यू विल हैविंग दे वर हैविंग अ हाई प्रेसिपिटेशन देयर। तो प्रेसिपिटेशन होने के कारण सडन जो है वाटर वहां पे राइज हो गया, और फिर उसके बाद में दे हैव रिलीज द वाटर, और वो वाटर भी सडन रिलीज कर दिया। तो नीचे वाला जो कोची, कोची वाज एट द लोअर रिपेरियन डिस्ट्रिक्ट इन द पेरियार। तो कोची जो है, कोची पूरा की पूरा इट हैज बीन फ्लडेड विद वाटर।
तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का आपको देखने को मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज के अंदर। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वे फॉरवर्ड ऑलरेडी पूछा है, तो वे फॉरवर्ड क्या होगा? जोनिंग, यू हैव टू क्रिएट अ जोनिंग स्पॉन्ज सिटीज वाला कॉन्सेप्ट। एग्जांपल बीजिंग का मॉडल, बीजिंग मॉडल कैन भी कर सकते हैं स्पॉन्ज सिटी वाला। स्मार्ट ड्रेनेज कैन बी यूटिलाइज एज वेल। ईच पॉइंट अबो कैन बी शॉर्ट ईच विद एन एग्जांपल और डाटा। मैंने आपको कैसे बताया? स्मार्ट ड्रेनेज का कोई एग्जांपल, स्पॉन्ज सिटी का बीजिंग हो गया। जोनिंग के अंदर आप कुछ लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जोनिंग के अंदर यहाँ पे आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इस तरीके से आप दे कैन यूज, दे कैन कम विद जोनिंग। इस तरीके से या फिर नीति आयोग का कुछ ना कुछ जोनिंग के ऊपर जो एस्पेक्ट होगा उसका यूटिलाइजेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हमने क्या देखा? दिस आर द गोल्डन, दिट इज द गोल्डन रूल विच इंक्लूड 1.1 डायमेंशन वाला एस्पेक्ट। इसके बाद है द लेयर्ड बॉडी फॉर्मेट फॉर जीएस आंसर्स। व्हाट इज दैट? द लेयर्ड बॉडी फॉर्मेट फॉर जीएस आंसर। For what is that format? Subheading, explanation, example, link to the question. Again, what is that layered body format? Subheading आपके आने चाहिए। Subheading के अंदर आप डायमेंशन आपको देखना है, प्रेजेंट करना है। देन उसके बाद में एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कैन बी ऑफ 2-3 लाइन या फिर 1-2 लाइन, डिपेंड किस तरीके से आपका कितने मार्क का क्वेश्चन है। अगर 15 मार्क का है तो 2-3 लाइन आपका जा सकता है। Then you have to present after exam explanation, you have to present a data example from a report, a case, anything, and then you have to link a question how the dimension affects and relate to the topic। इस तरीके से कहीं ना कहीं आप जो है एक सब हेडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो एंड एक सब हेडिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, सब हेडिंग देखो यहाँ पे बोल्ड करना है आपको, अंडरलाइन करना है, ये आपको तो पता ही होना चाहिए। जैसे लेट्स से यहाँ पे देखिए ये जो मेन टॉपिक है डे 3, उसके लिए अंदर सब हेडिंग हो गया लेयर्ड बॉडी फॉर्मेट। तो इसको मैंने किस तरीके से बोल्ड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, एट द सेम टाइम यहाँ पे इसको येलो कलर से फिल भी किया है। यहाँ पे ये सेकंड पार्ट आ गया तो हमने इसको बोल्ड किया है और इसको नॉन बोल्ड है ये। तो किस तरीके से आप देखो अलग अलग लेयर बाय लेयर आपको यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही है। तो बोल्ड एंड अंडरलाइन आपको यहाँ पे भी करना है। डिफाइन द आइडिया ब्रीफली फ्रॉम रिपोर्ट केसेस एंड हाउ द डायमेंशन अफेक्ट्स रिलेट टू द टॉपिक। इसके अंदर चलो लेट अस सी द मॉडल एग्जांपल एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस। अब एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस ऊपर पूछे गए थे। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एंड एनक्रोचमेंट ऑफ फ्लड प्लेन हैव रिड्यूस्ड वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटीज इन cities like Chennai and Mumbai. Unplanned construction and encroachment of floodplains have reduced water absorption capacities in Chennai and Mumbai. According to NITI Aayog, 40% of the Indian cities face drainage-related risk, showing human-induced vulnerability to flood. अब ये क्या हो गया? डाटा इसके साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल या डाटा यहाँ पे इसके साथ में फॉलो किया और ये हो गया एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन के साथ में भी लिंक हो गया है दैट वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इन सिटीज हैव बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो अप टू चेन्नई एंड मुंबई, तो वहाँ पे भी फैक्ट हमने यहाँ पे लिख चुके हैं और डाटा लिख चुके हैं दैट इज चेन्नई एंड मुंबई के अंदर आपको इस तरीके का एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। अगर आपने नीति आयोग तक को भी कवर करा है तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एटलीस्ट you have added one more dimension to it, that is nearly 45% of the Indian cities it is facing drainage related risk। तो ये आपका क्या हो गया? दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लोर अ पर्टिकुलर लेयर। आपको अलग अलग लेयर में अलग अलग सब हेडिंग्स में अपने आंसर को डिवाइड करना है एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन दैट लेयर। और वो लोअर लेयर को भी आपको किस तरीके से आगे वो लेयर को एक्सप्लेन करना है, ये अभी हमने देखा। नाउ यूजिंग सब हेडिंग डाटा एंड फ्लो। सब हेडिंग make it easy for the examiner to scan your answer, social, economical, political, environmental। जो हम पढ़ते हैं पेस्टल अप्रोच। व्हाट इज दैट पेस्टल अप्रोच? पता है किसी को? अजय, डू यू नो पेस्टल अप्रोच? यस सर। बताइए। हेलो सर। यस पॉलिटिकल, यस। इकोनॉमिकल, सोशल, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजी
लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल एंड लीगल। राइट, तो देखो 6 यस सर। डायमेंशन। ये क्या हो गया, बिल्कुल वेरी गुड, थैंक यू अजय। तो ये क्या हो गया, एक हेडिंग के अंदर मेन हेडिंग, सब हेडिंग ये आ चुकी है कि पॉलिटिकल डायमेंशन में हमें देखना है, इकोनॉमिकल डायमेंशन में देखना है। ऑल्दो ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत कॉमन है, बट इट इज हैविंग अ इम्पैक्ट। इससे आपका क्या हो रहा है, लॉजिकल फ्लो बनता है, इससे आपका लॉजिकल फ्लो के साथ में स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इन द आंसर। एंड ऑल व्हाट वाज दैट स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर। इट मेक्स easy for the examiner to scan your answer, social, economical, political, environmental। ये आपको देखने को कहाँ मिल रहा है, सब हेडिंग के अंदर। डाटा यूजिंग क्रिस्प रिसेंट डाटा, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग, यूएनडीपी। अब ये देखो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ शायद मैं पहले, या फिर नहीं बताया, बट आप जो है आपको 3 से 4 चीजों पे यू हैव टू फोकस अलॉट। व्हाट इज दैट, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे जो है इट इज वेरी मच यूजफुल फॉर योर ऑल द डाटा रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। उसके साथ में एग्रीकल्चर और जीएस3 के अंदर बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। साइंस एंड टेक भी यहाँ से कवर हो जाता है। इसके साथ में फंडिंग वगैरह वाला इशू हो गया। देन सोसाइटी के भी कोई कोई पर्सपेक्टिव आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। नीति आयोग हैज बीन अ थिंक टैंक ऑफ इंडिया एंड इट इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। किस तरीके से पॉलिसी बनाना है, किस तरीके से अलग अलग स्टैंडर्ड्स को लेके आना है, और किस तरीके से आगे हमें प्रोग्रेस करना है एज अ इंडिया। 25 ईयर प्लान, 7 ईयर प्लान, 3 ईयर प्लान, ये नीति आयोग आपको देखने को मिलती है। और एक इंडिपेंडेंट टॉपिक के ऊपर भी नीति आयोग अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो है यूएनडीपी जो है ऑक्सफाम की रिपोर्ट लेके आती है, सॉरी, यूएनडीपी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट लेके आती है। फिर इसके साथ में एचडीआई, हाँ एचडीआई से रिलेटेड भी शायद आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। हाँ बिल्कुल, एचडीआई वाली भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सब आपको चीजें याद रखना है, दिस आर द 3 to 4। इसके साथ में एक और चीज है, दैट इज सेकंड एआरसी। सेकंड एआरसी इज अ मस्ट फॉर पॉलिटी एंड एथिक्स। ठीक है, पॉलिटी एंड एथिक्स में सेकंड एआरसी विल फेच योर गुड मार्क्स। इसके अलावा और भी छोटी मोटी रिपोर्ट्स आती रहती है, तो आपको थोड़ा बहुत उसमें से 1 से 2 डायमेंशन ऐड कर लेना है अपने नोट्स के अंदर, सो दैट यू कैन यूटिलाइज इट वेन एवर यू आर गेटिंग द चांस। फॉर एग्जाम्पल देखो, आईपीसीसी एआरसी कल भी मैंने बताया था, आज भी वापस से आ गया। आईपीसीसी AR6 असेसमेंट रिपोर्ट 6, इंडिया फेसेस 1.5 डिग्री राइज बाय 2040 इम्पैक्टिंग एग्रीकल्चर एंड वाटर सिक्योरिटी। इंडिया के अंदर 1.5 डिग्री, जो पेरिस एग्रीमेंट का हमारा टारगेट है कि इट शुड बी, टेम्परेचर शुड बी रेगुलेटेड अप टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेडेड बाय 2040 ही हम 1.5 डिग्री तक के पहुंच जाएंगे। और इससे क्या होगा, इट विल क्रिएट अ केओस, और इम्पैक्टिंग कर रहा है एग्रीकल्चर को और वाटर सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ये इस तरीके से आप डाटा को यूज कर सकते हो। और सब हेडिंग में आपने देख लिया, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। एग्जाम्पल में लेट अस सी, एग्जाम्पल किस तरीके से हो सकता है। You have to add case study and you have to add schemes, of course. Mission Kakatiya in Telangana showcase how traditional water management can mitigate flood. मिशन काकतिया जो है तेलंगाना के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है ट्रेडिशनल वाटर को किस तरीके से अच्छा मैनेज किया है, मिटिगेट, फ्लड को मिटिगेट करने में इट हैज बीन इफेक्टिव रोल, प्लेड अ इफेक्टिव रोल। ये आपको यहाँ पे विजन का दिया, तो ये केस स्टडी हो गया, ये एग्जांपल हो गया। इसके साथ में गवर्नेंस के अंदर भी आपको क्या देखने को, अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, तो उसके अंदर आपके पास एग्जांपल आने चाहिए, कुदुमश्री मॉडल हो गया, फिर झारक्राफ्ट मॉडल हो गया, लूम्स ऑफ लद्दाख हो गया, जीविका ऑफ बिहार हो गया। तो इस तरीके से सखी सखी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, सखी सहेली हो गया। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे अलग अलग देखने को मिलेंगे। ये आपको एग्जाम्पल्स के अंदर यूटिलाइज कर, इस तरीके से यू हैव टू यूटिलाइज एग्जांपल इन आवर आंसर्स।
फ्लो की बात करते हैं, मूव फ्रॉम कॉजेज, इम्पैक्ट एंड सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम। सॉरी, मूव फ्रॉम कॉजेज, आपको सबसे पहले कॉजेज बताने हैं। कॉजेज बता दिए, फिर उसका इम्पैक्ट किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। आप इम्पैक्ट बता दिए, बट यू डोंट हैव टू एंड ऑन द इम्पैक्ट, यू आर बिकमिंग अ ब्यूरोक्रेट, तो आपको वहां का सॉल्यूशन भी बताना है। इसके साथ में अगर आप प्रॉब्लम बता रहे हो तो प्रॉब्लम का एनालिसिस करना है, और फिर उसके बाद में यू हैव टू गिव वे फॉरवर्ड। इट मीन्स इन एनी केस आपको क्या करना है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना है। ब्यूरोक्रेसी इज नॉट ओनली अबाउट फाइंडिंग अ फॉल्ट, ब्यूरोक्रेसी इज अबाउट ब्रिंगिंग अ सॉल्यूशन ऑन द ग्राउंड लेवल। तो ब्यूरोक्रेसी, आप ब्यूरोक्रेटिक ढांचे स्ट्रक्चर का पार्ट बनने जा रहे हो, यू आर बिकमिंग द एग्जीक्यूटिव। जहाँ पे भी जाओगे आपका रोल एग्जीक्यूटिव का ही रहेगा, भले आईआरएस हो, आईपीएस हो, या फिर पोस्टल सर्विस हो, अकाउंट सर्विस हो, ऑडिट सर्विस हो, डिफेंस अकाउंट सर्विस हो, एवरीवेयर यू विल प्ले अ रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो जब आप आपका रोल एग्जीक्यूटिव वाला रहेगा, सो व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन, you have to focus on solution oriented approach. Now let us look at the example 10 marker. Focus on three major causes and two solutions. It should be concise and crisp. uh, इसके अलावा यू कैन ऐड वन टू मोर, अगर 10 मार्कर रहा तो तीन कॉज बता दो, टू सॉल्यूशन बता दो, इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, डिपेंड क्वेश्चन क्या है वो सब हम देखेंगे। अगर 15 मार्कर है तो यू हैव टू ऐड मोर डायमेंशन। 15 मार्कर में आपको 10 में जितना था उससे 1 पॉइंट टाइम ज्यादा कर देना है। तो यहाँ पे भी 1 और 2 डायमेंशन ऐड करना है। स्मॉल डायग्राम भी ऐड कर सकते हो, ब्रॉडर कंक्लूजन चाहो तो वो भी लिख सकते हो। 3-4 लाइन का कंक्लूजन यहाँ पे आ सकता है, 3-4-5 लाइन का। यहाँ पे 2-3 लाइन का कंक्लूजन कैन बी एप्ट। ठीक है, तो ये सब हमने 15 मार्कर और 10 मार्कर के बीच में डिफरेंस शॉर्ट में देखा है ऑलरेडी। जो डेप्थ में था वो कल परसों की क्लासेस में हम देख चुके हैं। नाउ देयर इज आल्सो वन अप्रोच, वन टेक्निक, दैट इज द पिरामिड ऑफ बॉडी टेक्निक। पिरामिड ऑफ बॉडी के अंदर क्या होता है, इस तरीके से पिरामिड रहता है। पिरामिड के अंदर क्या हो रहा है, पहले जो आपका बेस रहता है दैट इज ब्रॉड, फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो आप स्पेसिफिक होते जाते हो, और यहाँ पे आप स्पेसिफिक के अंदर भी स्पेसिफिक हो जाते हो विद द एग्जाम्पल। तो आपको क्या करना है, पिरामिड ऑफ बॉडी टेक्निक आपको भी फॉलो करनी है। एंड व्हाट इज दैट, यू हैव टू स्टार्ट विद अ ब्रॉड। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोडक्शन, कल हमारी जो बात हो रही थी, इंट्रोडक्शन शुड बी अ ब्रॉड। एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देना चाहिए इंट्रोडक्शन में। अगर आपका इंट्रोडक्शन विल प्रोवाइड यू ओवरऑल पर्सपेक्टिव, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। और फिर आपको उसको नैरो डाउन करते जाना है विथ गोइंग इन द स्पेसिफिक डोमेन। तो स्टार्टिंग विद द ब्रॉड एंड वी हैव टू गो टू इन स्पेसिफिक, और वो स्पेसिफिक को आपको फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन के साथ में लिंक तो करना ही है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पैरा जनरल कॉन्टेक्स्ट, मिडिल एनालिटिकल डायमेंशन, लास्ट कन्वर्जिंग टूवर्ड्स द वे फॉरवर्ड। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप ये पिरामिड को फॉलो कर सकते हो। दिस क्रिएट अ नेचुरल कोहेरेंस एंड कीप द एग्जामिनर एंगेज। फर्स्ट पैरा बोले तो इंट्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है या तो फिर फैक्ट बेस, वो सब हमने कल देखे थे, चार पर्सपेक्टिव। मिडल में एनालिटिकल डायमेंशन, ये आपके एनालिटिकल डायमेंशन आ ही रहे हैं। लास्ट में वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन के साथ में यू कैन एंड द योर आंसर। अब जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो सम देयर आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट शुड बी कीप इन माइंड। लिस्टिंग पॉइंट विदाउट एक्सप्लेनेशन, बस आप लिस्ट कर दे रहे हो तो आपको लिस्ट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू लिस्ट, जस्ट लिस्ट डाउन द पॉइंट। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, नहीं। यू हैव टू डू सम एक्सप्लेनेशन, एटलीस्ट 1 to 2 लाइन, जैसे 8 to 10 वर्ड्स आपके आंसर में दिख जाने चाहिए, ताकि मतलब एक एक पॉइंट में दिखने चाहिए, सो दैट इट विल ब्रिंग सम लिंकेजेस। और जब लिंकेजेस पता चलते हैं तो उससे आपके ग्रास्पिंग पावर या फिर आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी रिफ्लेक्ट होती हुई आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में मिक्सिंग मल्टीपल आइडियाज इन अ सिंगल पैरा, इन अ वन पैराग्राफ। एक ही पैराग्राफ में ये भी लिख दो वो भी लिख दो, इट शुड नॉट बी गो लाइक दैट। इट शुड लाइक वन आंसर, सॉरी वन पैराग्राफ या फिर वन पॉइंट, एंड इट शुड बी क्लियर, कंसाइज एंड रिफ्लेक्टिंग ओनली अ सिंगल आइडिया। वन आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे दुनिया, तो एक आइडिया एक पैराग्राफ या फिर एक पॉइंट के अंदर आपको वो देखने को
मिलना चाहिए। नो सब हेडिंग हार्ड फॉर एग्जामिनर टू फॉलो। सब हेडिंग नहीं रहेगी, इसीलिए आपको क्या बोलता हूँ, बक्सा बनाओ या फिर ऐसा डबल अंडरलाइन करो। अभी हम देखेंगे टॉपर्स कॉपी तो आपको देखने को आ जाएगा। ये आपने बक्सा बना दिया, ए पार्ट यहाँ पे मेंशन हो गया था, बी पार्ट यहाँ पे। तो ये सब हेडिंग क्या पता चलता है, इट इज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्टिंग दैट यहाँ से ये वाला पॉइंट स्टार्ट हो गया। अगर आपकी सब हेडिंग नहीं रहेगी तो इट इज हार्ड फॉर एग्जामिनर टू फॉलो। रिपीटिंग इंट्रोडक्शन आइडिया इन द बॉडी। इंट्रोडक्शन में जो आपने लिख दिया, इट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द, इट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द बॉडी। कि भाई इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी यू हैव रिटन ऑल दोस थिंग। बॉडी में आप चाहो तो उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन डिटेल, बट अगर आप इंट्रोडक्शन में आप कोई डेप्थ में चले गए और फिर वापस से बॉडी में भी सेम डेप्थ में जा रहे हो, तो या तो आप डायमेंशन चेंज कर लो, सेम वैसा की वैसा कॉपी पेस्ट कर देना इन द बॉडी। इट गोज अगेन द रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड फ्रॉम द एग्जामिनर। सो आपको अवॉर्ड करने के बदले नेगेटिव रिवॉर्ड देगा, नेगेटिव पनिशमेंट देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंस्टेड यूज डायमेंशन क्लैरिटी। ईच पैराग्राफ शुड ऐड अ न्यू वैल्यू। डायमेंशन की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ईच पैराग्राफ कोई ना कोई आपके वैल्यू ऐड करना चाहिए आपके आंसर के अंदर। चलो लेट अस सी, बोल बच्चन के बाद में लेट अस सी मॉडल आंसर। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। ये शायद हमने कल भी देखा था, इंडिया के कल्चरल डाइवर्सिटी पे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट, राइट? ये देखा था ना अजय, आर यू अवेयर? यस सर। ओके, चलो ये वाला आंसर देखते हैं। इसके अंदर बॉडी अगर हम देखें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, ये क्या हो गया, सब हेडिंग इन्होंने बना दी। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। अब इसको किस तरीके से डायमेंशन में लिखे गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो शॉर्ट में लिखा है, बट इसके अंदर भी 1 2 3 आप इसको डेप्थ में आपको लेके जाना है। यहाँ पे जस्ट एज अ सिंगल लाइन में हमने ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट में एक्सपोजर टू ग्लोबल आर्ट, म्यूजिक, क्यूजिन, वैल्यूज, ग्रेटर कल्चरल एक्सचेंज। इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है इन द पॉजिटिव इम्पैक्ट। इन द नेगेटिव, थ्रेट टू होमोजेनाइजेशन, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस ओवरपावरिंग इंडिजिनियस प्रैक्टिसेस। होमोजेनाइजेशन ऑलरेडी आपको समझ में आता है, होमोजेनिटी बढ़ रही है और हेट्रोजेनिटी कम हो रही है। हर जगह पे सिमिलर चीजें आपको देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे आप देखोगे पानी बताशे या फिर फुग्गे पानी, तो पानी बताशे आपको दिल्ली में भी मिलेंगे, मुंबई में भी कॉमन मिलेंगे, हैदराबाद में भी मिलेंगे, बेंगलुरु में भी मिलेंगे, कोलकाता में भी मिलेंगे, और मैं जहाँ रहता हूँ वहां पे भी मिलेंगे। तो अगर आप टॉप 10 चीजें उठा के देखो दैट हैज बीन इन द स्नैक्स, या फिर अगर आपको कहीं पे बाहर जाना है तो टॉप 10 चीजें, तो टॉप 10 चीजों में से 7 to 8 जो थिंग है दैट वुड बी कॉमन अराउंड द होल। 6 to 7 तो कॉमन आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, दिल्ली में भी, मुंबई में भी थोड़ा सा एक इन्फ्लुएंस रहेगा, लोकल टच रहेगा। जैसे मुंबई में वड़ा पाव आपको ज्यादा मिल जाएगा, हैदराबाद में आपको डोसा एंड वड़ा आपको ज्यादा मिल जाएगा, मेंदू वड़ा। तो इस तरीके से थोड़ा सा लोकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन मोर और लेस जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये फुग्गे पानी, तो इस तरीके के समोसा, कचौरी, तो दीज आर सम कॉमन थिंग दैट कैन बी फाउंड इन फाउंड अराउंड द अक्रॉस द इंडिया। गवर्नमेंट रोल, स्कीम लाइक एक भारत श्रेष्ठ भारत, दे इट प्रमोट कल्चरल प्रिजर्वेशन। एक भारत श्रेष्ठ भारत कहीं ना कहीं यूनिफाई करने की बात करता है और इंटीग्रेट करने की बात करता है इंडिया को। सोशल अडेप्टेशन, फ्यूजन कल्चर, ब्लेंड ऑफ ग्लोबल एंड लोकल, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सोशल अडेप्टेशन, सोशल अडेप्टेशन में क्या हो रहा है, फ्यूजन कल्चर हो रहा है, ब्लेंड ऑफ ग्लोबल एंड लोकल। अब ब्लेंड ऑफ लोकल एंड ग्लोबल के अंदर क्या, लोकल एंड ग्लोबल के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आलू, हम्म, आलू टिक्की जो बोलते हैं, मैकडोनल्ड की आलू टिक्की। अब मैकडी जो है पूरा हमेशा नॉन वेज के अंदर डील करता है आउट ऑफ इंडिया,
लेकिन वो इंडिया में आए तो इंडिया में बहुत सारे देखे कि वेज ऑप्शन को एक्सप्लोर करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो वेज ही खाते हैं, तो आलू टिक्की, इट हैज स्टार्टेड आलू टिक्की। तो कहीं ना कहीं उसका बहुत अच्छा लोकल के ग्लोबल के साथ में उन्होंने लोकल को ऐड कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आर 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 ने लोकल जो एस्पेक्ट्स है उसको इम्बाइब किया था मूवी में। फॉर एग्जांपल जैसे गोंड ट्राइब का एलिमेंट्स इम्बाइब किए, और वो आर मूवी इट हैज क्रिएटेड अ सेंसेशन अराउंड द वर्ल्ड। जो सॉन्ग था नाचो नाचो, उस पे तो पूरा वो जो एकेडमी अवार्ड हमने देखे थे उसके अंदर कहीं ना कहीं पूरे सब एवरीवन वाज हैविंग अ डांस ऑन दैट ऑन दैट सॉन्ग। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, किस तरीके से ग्लोकलाइजेशन वाला एस्पेक्ट आपको देखने को अभी मिल रहा है। इसके साथ में प्रैक्टिस के अंदर लेटेस्ट सी एक प्रैक्टिस वाला आपको टास्क देने वाला हूँ मैं। यू हैव टू पॉज एंड ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। प्रैक्टिस टास्क व्हाट इज दैट? 10 मार्कर का एक है, 150 वर्ड में लिखना है। 15 मार्कर का एक है, 250 वर्ड्स में लिखना है। आप देखिए, इसको लिखिए, और माइंड्स ऑफ यूपीएससी के अंदर आप चाहो तो सेंड कर सकते हो, या तो फिर मुझे पर्सनलाइज सेंड कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल माइंड्स ऑफ यूपीएससी, माइंड्स कैपिटल यूपीएससी कैपिटल ऑफ, आपको स्मॉल देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, अर्बन फ्लड्स आर बिकमिंग फ्रीक्वेंट इन इंडिया, एग्जामाइन द कॉजेज एंड सजेस्ट मेजर्स। ये ऑलरेडी हमने ऊपर देखा है, अब आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। 10 डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी। ये आपको प्रैक्टिस करना है, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं, स्टिल आप ये सब ध्यान रखना। यूज द स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। 2 लाइन का इंट्रो, 2-3 लाइन का आपको कंक्लूजन मिल जाएगा। सब हेडिंग अलग अलग डायमेंशन में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके साथ में वी विल हैव अ पीयर रिव्यू। अगर एक से ज्यादा 2-3 लोग लिख के आ रहे हैं तो हम पीयर पीयर रिव्यू भी देखेंगे इन टुमारोज क्लास। वी विल आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर डायमेंशन, किस तरीके से आपने करेक्ट किया है या फिर कहीं पे मिस हो रहा है, दैट वुड बी आइडेंटिफाई, और हम उस चीजों को देखेंगे। फ्लो, क्लैरिटी, लॉजिकल ऑर्डर, ये सब आप कल लिख के लाइए, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। राइट, अब ये जो बात हो गई, ये सब हमारी अभी तक की बोल बच्चन हो रहा था। नाउ वी हैव टू लुक एट द रियल थिंग दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द बॉडी बाय टॉपर्स। टॉपर में अगेन आई एम ओपनिंग द कॉपी ऑफ श्रुति शर्मा। ये देखिए, श्रुति शर्मा की कॉपी है 2021 2021। जस्ट वेट। ये आंसर ऑलरेडी हमने कल एक बार देखा था, फिर भी अभी जस्ट हम इसे किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? वी आर पर्सपेक्ट लुकिंग एट फ्रॉम द बॉडी पर्सपेक्टिव। कल हमने इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखा था, अब बॉडी के हिसाब से देखे तो ये इंट्रो हो गया। क्रिप्टो करेंसी एज डिजिटल करेंसी इज गेनिंग फोर्स, 1। यहाँ पे इन्होंने सब हेडिंग यहाँ पे स्पेशल, मतलब ये देखिए अलग से दिख रही है, यहाँ पे जो गैप आ रहा है और ये स्पेस जो आ रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स अ डिफरेंट पॉइंट हैज बीन स्टार्टेड, अ डिफरेंट सब हेडिंग हैज बीन स्टार्टेड। फिर इसके साथ में इन्होंने यहाँ पे इसका एडवांटेजेस भी यहाँ पे बता दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये सब इन्होंने सिचुएशन लिखी है। और फिर इसके साथ में यहाँ पे एकदम से इन्होंने चेंज किया, मतलब सॉरी एकदम से नहीं, लेकिन चेंज किया तो यहाँ पे अलग से इट हैज सॉरी शी हैज हाईलाइटेड येट, येट करके इसको डबल अंडरलाइन करके बता दिया कि आई हैव चेंज द टोन ऑफ द टॉपिक। फिर यहाँ पे ये गैप रखा है, और यहाँ से पता चल रहा है कि ऑल दिस थिंग हैज बीन इंक्लूडेड एज अ सब पार्ट ऑफ दिस येट। और फिर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगेन यहाँ पे गैप लिखा लिया है। देन यहाँ से ये जो गैप था, इससे ज्यादा गैप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मोर गैप। इट मीन्स शी हैज स्टार्टेड, शी हैज चेंज्ड द डायमेंशन, या फिर शी हैज चेंज्ड द सब हेडिंग। ऑप्शन फॉर रेगुलेशन, इसको अलग से ही हाईलाइट कर दिया सो दैट देयर कैन बी अ क्लियरिटी। 1 2 3 4 5, 4 लिखा है, एंड लास्ट में आपको यहाँ पे कंक्लूजन एंडिंग रिमार्क इन्होंने कर दिया है। राइट, ये आपको देखने को किस तरीके से मिला? अब इंट्रोडक्शन,
अ बॉडी, वेल मैनेज बॉडी, उसके बॉडी के उन्होंने नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी हाईलाइट किए, व्हाट आर द नेगेटिव इश्यूज, और यहाँ पे ऑप्शन फॉर रेगुलेशन, मतलब कहीं ना कहीं वे अहेड और सजेशन, जो भी आप कहना चाहो, इस 3 तरीके के जो अप्रोच हमारी थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। अगेन लेट अस लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी हैज ओपन न्यू विस्टास ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन टू इंटीग्रेट इनटू global value chain and create new manufacturing job. In this context, identifying the inhibiting factor suggests strategies to leverage global quest for supply chain resilient to emerge as a global export hub. In this context, identify the inhibiting factor suggest strategies to leverage global quest. अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। एक क्वेश्चन तो आइडेंटिफाई द इनहिबिटिंग फैक्टर, सजेस्ट स्ट्रेटजीज, तो दो तो हमें डायमेंशन मिल गए हैं। इसके साथ में यहाँ पे चाइना प्लस स्ट्रेटेजी के बारे में इन्होंने 2 लाइन बताई है। तो कहीं ना कहीं चाइना प्लस स्ट्रेटेजीज के 2 लाइन जो यहाँ पे बताई है, इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा। वी हैव टू राइट समथिंग सो दैट इसको क्या कर सकते हैं हम, इसके साथ में सब्सटेंशिएट कर पाए ये वाला जो इन्होंने बताया है, इसको सब्सटेंशिएट। लेट अस लुक एट द थिंग। देखो मैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन चाइना प्लस टू वाला जो है उसको इन्होंने क्या करा है, इंट्रोडक्शन के बाद में एक एडिशनल यहाँ पे पैरा लिखा है, और वो पैरा जो है वो ये वाली लाइन को जस्टिफाई कर रहा है, दैट चाइना प्लस टू स्ट्रेटेजी इज आल्सो इफेक्टिव। लेट अस सी India's export policy envisaged to expand its export share in the world economy from current 2% to 4% by 2030। बिल्कुल बहुत अच्छी इन्होंने बात बोल दी। The main hurdle in non-involvement in global supply chain for which China plus two strategy is an effective China plus two is an effective strategy। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, चाइना प्लस टू का कहीं ना कहीं मेंशन कर दिया, एंड इट हैज एंड शी हैज लिंक्ड इट विद दैट इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में जो क्वेश्चन में पूछा गया था 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट लिखना है। 10 मार्कर में आपको बोल बच्चन करने का मौका नहीं मिलता है, तो यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाइंग द इनहेबिटिंग फैक्टर। डायरेक्ट लिखा, लाइन खींची, कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि भाई ये यहाँ पे क्वेश्चन में जो डिमांड थी वो आ गई। तो यहाँ पे गैप छोड़ा ताकि पता चल जाए कि इट इज अ पार्ट ऑफ दिस फैक्टर। Excess representation of raw material in export basket, example rice, lack of value added product। Competitive advancement in neighboring countries, Vietnam, Bangladesh, high GST on textile। तो जो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से आपको पिरामिड अप्रोच फॉलो करनी है, और उसके बाद में पिरामिड के अलावा हमने और भी देखा था कि आपको पहले तो अ, आपको पैरा लिखना है, पैरा के बाद में यू हैव टू गिव विथ सब्सटेंशिएट विथ एग्जांपल या फिर केस स्टडीज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, एक पॉइंट लिखा, वन पैरा वन पॉइंट, एक्सेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉ मटेरियल इन एक्सपोर्ट बास्केट, ये हो गया एक आर्गुमेंट या फिर एक पॉइंट। राइस व्हीट एग्री प्रोडक्ट, लैक ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, और फिर इसको इसको इन्होंने और सब्सटेंशिएट कर दिया विद एग्जांपल एंड ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट हो गया कॉम्पिटिटिव एडवांसमेंट ऑफ नेबरिंग कंट्रीज इन वियतनाम बांग्लादेश। अगेन यहाँ पे क्या क्या पैरा दिया, एग्जाम्पल भी लिखा, उसके साथ में यहाँ पे डाटा भी लिख दिया। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, या तो एग्जाम्पल लिखो या फिर डाटा लिखो। इन्होंने बोथ लिख रहे हैं, दोनों लिख रहे हैं, देयरफॉर शी इज गेटिंग मोर मार्क्स देन अदर। हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, अब यहाँ पे हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट देखिए उन्होंने छोड़ा नहीं है, उसको सब्सटेंशिएट करा है, दैट इज करंट 14%। सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर, रिजेक्शन ऑफ जीएम राइस, पुअर कॉम्प्लेक्स लेबर लॉस, excessive nepotism and inspector right, ease of doing business, contract enforcement rank 163। अब यहाँ पे देखो ये सब में गैप कम था, now she has changing the subheading, gap has been expanded। Strategies to emerge as a global export hub, China plus one, bypassing China, Atmanirbhar Bharat, developing brand India, and last में conclusion has been crisply mentioned। A widespread and expansive export policy can achieve a 5 trillion economy। कितने अच्छे तरीके से वेल बैलेंस आपको यहाँ पे कंक्लूजन देखने को मिल रहा है। तो इन दिस वे वी हैव टू कवर द बॉडी।
Are you getting? Ajay, are you there? सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? यस सर। ओके, कोई डाउट है अभी तक क्या? नो सर, कोई डाउट नहीं है अभी तक तो। और देख लेते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन। ओके चलो ओके सर। इनकी कॉपी नहीं, अब दूसरी कॉपी देखते हैं। लेट अस सी द कॉपी ऑफ कोमल पूनिया। कोमल पूनिया, इनकी कॉपी 2023 की, थोड़ी सी लेटेस्ट वाली कॉपी आपको मिल गई। रैंक 6 इनके आई है। विजन आईएएस की कॉपी आपको देखने को मिल रही है। इनके फर्स्ट आंसर अगर देखें तो, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। एक पूछा है और ये सेकंड पूछा है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इन्होंने बता दिया, जुडिशियल डॉक्ट्रिन इन ऑर्डर टू एग्जामिन द अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ। चलो अच्छे से इन्होंने क्रिस्प में बता दिया है। अकॉर्डिंग टू इट अ लेजिस्लेशन ओनली दैट पार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल व्हिच इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। अब एक्चुअल में यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ रहा है कि व्हाट इज द सिद्धांत ऑफ पृथक पृथक्करणीयता। पृथक्करणीयता ये सिद्धांत पूछा है, तो यहाँ पे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरीके से इन्होंने क्या करा है, अपने आंसर को मोल्ड किया है। ये आपको समझना है। व्हाट आई हैव सेड दैट फ्लेक्सिबिलिटी आपके आंसर में होनी चाहिए। तो जिस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा गया उस तरीके से हो गया। अब आ रहा है डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल एग्जांपल। अब इन्होंने यहाँ पे इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उस सब के ऊपर डिस्कस किया है। ट्री लिस्ट ये सब इन्होंने बता दिया। ये सब हम क्या बोल सकते हैं, जो कंटेंट है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट हम देखेंगे कि जो पूछा गया है क्या उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे केस लॉज के बारे में पूछा था, तो इन्होंने क्या बता दिया केस लॉज में, राजेंद्र शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पार्ट 9 ए दैट इज स्टेट कोऑपरेटिव, उसके साथ में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव वो वाला जो एस्पेक्ट था उन्होंने यहाँ पे बता दिया। इसके साथ में यहाँ पे इन्होंने बेनिफिट्स बता दिया। इसका बेनिफिट्स क्या है, डिस्कशन पूछा था तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता दिए। एप्लीकेबिलिटी बता दी। हाउएवर इन एनजेक केस जुडिशरी स्टक डाउन एंड लेजिस्लेशन वाज सीन बाय बाईपासिंग ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। एनजेक एक और केस लॉस इन्होंने बता दिया। यहाँ पे पॉजिटिव बता दिया। पहले एप्लीकेबिलिटी बताई। एप्लीकेबिलिटी बोले तो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया 5 मार्क का। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इंट्रो दे दिया या फिर बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी और उसका एप्लीकेबिलिटी बता दी। एप्लीकेबिलिटी यहाँ तक आ गई। फिर यहाँ पे इसका बेनिफिट बता दिया पॉजिटिव, और यहाँ पे बता दिया नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। और फिर यहाँ पे कंक्लूजन हो चुका है इन अ क्रिस्प मैनर 2-3 लाइन। Thus, in order to ensure checks and balances, this doctrine was propounded. कोई ऐसा तो या फिर कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करिए, सिंपल स्ट्रेटेजी करिए। ठीक है, आपको अगर कोई बड़ी बातें नहीं हो रही है तो आपको मैंने पहले बताया, यू कैन राइट इन अ सिंपल मैनर एज वेल। ठीक है, आपकी वैल्यू एडिशन कब होती है, जब आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप उसके ऊपर नहीं जाना है आपको। इसके बाद में लेट अस सी, कोई ये क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर आपको और अच्छे डायमेंशन मिल रहे हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन है, disturbing public order or inciting violence cannot be allowed under the garb of freedom of speech and expression. Discussed with the help of recent Supreme Court judgment on hate speeches. डिस्कस वाला आया है। तो सबसे पहले क्या बता रहे हैं, देखो डिस्कस विद द हेल्प ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस ऑन द हेट स्पीच। अब आपको पहले तो पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या क्या मेन दिया हुआ है। डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर और inciting public violence cannot be allowed under the garb of freedom of speech and expression। तो दोनों को आपको क्या करना है, यू हैव टू क्या बोल सकते हैं, कंपेयर करना है। लेट अस सी, देखते हैं किस तरीके से इन्होंने आगे बढ़े। हेट स्पीच रिफर्स टू टॉक्सिक और वायलेंट वर्ड एमिंग टू इंसाइट पब्लिक वायलेंस एंड डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर। सिंपल सा इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इनको कोई डाटा या कोड या फिर कोई रिसेंट एग्जांपल याद नहीं आ रहा होगा, तो इन्होंने जस्ट हेट स्पीच क्या है उससे स्टार्ट कर दिया। हेट स्पीच वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फोर्से अंडर आर्टिकल 19(2)
हेट स्पीच थ्रेटन यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, धर्म संसद इंसिडेंट हरिद्वार। अब देखो इनकी राइटिंग कितनी बड़ी बड़ी जा रही है। ये इन्होंने क्या किया है, व्हाट शी हैज डन, अच्छा गैप छोड़ा है। आपको श्रुति शर्मा की कॉपी में इतना गैप भी मिल रहा था, नहीं मिल रहा था। तो इन्होंने बहुत ज्यादा गैप छोड़ा है, राइटिंग भी बड़ी बड़ी है। हेट स्पीच थ्रेटन यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फिर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में भी 3 लाइन लिख के नेक्स्ट वाले इसमें शिफ्ट हो गए। मतलब शी हैज यूटिलाइज स्पेस वेरी वेल, कैन कल्मिनेट इनटू राइट्स एंड वायलेंस, नो वायलेंस दिल्ली राइट्स। इसके बाद में अगला आ जाओ, हाउएवर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू हेट स्पीच आर नॉट क्लियरली डिफाइंड इन एनी लेजिस्लेशन, फाइन line between hate speech and FOSE, detention in name of hate speech to FOSE, hate speech linkages with defamation and contempt। तो इन्होंने बता दिया, नेगेटिव भी बता दिया चैलेंजेस, एंड हेट स्पीच के बारे में भी बता दिया। अब वे फॉरवर्ड इन्होंने दिया सॉल्यूशन, मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन अप्रोच होनी चाहिए आपके अंदर। तो इन्होंने बता दिया जब हेट स्पीच होती है, ये सब हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन हमें रिक्वायर्ड है, एज अ एग्जीक्यूटिव, एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ ब्यूरोक्रेट। सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर टू फ्रेम लॉ विद रिस्पेक्ट टू हेट स्पीच। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि भाई लॉ बनाओ, बिल्कुल अच्छी बात है। अमेंडिंग आईपीसी सेक्शन टू इंक्लूड पनिशमेंट अगेंस्ट, आईपीसी को अमेंडमेंट करना है और इस तरीके से इसको इंक्लूड करना है। कर्बिंग हेट स्पीच विदाउट इम्पैक्टिंग फोर्से मेक्स अ डेमोक्रेसी इफेक्टिव। ठीक है, आपको फोर्से को भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को भी इम्पैक्ट नहीं करना है, एंड फ्री हेट स्पीच जैसे जो इश्यूज हो रहे हैं उसको भी कब करना है। और यहीं से तो क्या करेंगे, डेमोक्रेसी इफेक्टिव होगी। गलत चीजें जो, उसको कंट्रोल करना है, और जो पॉजिटिव चीजें उसको मेंटेन करके रखना है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)। अगेन ये देखो एलओपी के ऊपर है, तो रोल ऑफ एलओपी बता दिया उन्होंने। देयर आर सम चैलेंजेस इन एलओपी, वे फॉरवर्ड बता दिया किस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंक्लूजन 2-3 लाइन में शॉर्ट, 10 मार्कर है, 2-3 लाइन में आपका शॉर्ट में हो जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन भी मैंने क्या बोला था, सिर्फ 1 पैराग्राफ होना चाहिए या फिर 1 सेंटेंस होना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन इज द लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन इंडिया एंड इट इज गिवन वेटेज एज पर अल्टरनेटिव पीएम बाय मेनी। तो कितना अच्छे से इन्होंने एक कीवर्ड लेके आ गया, अल्टरनेटिव पीएम बाय मेनी। और इस तरीके से इन्होंने, शी हैज पुट, शी हैज क्रिएटेड अ ग्रेटर, क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर इम्पैक्ट इन इंट्रोडक्शन ओनली, अल्टरनेटिव पीएम वाला कॉन्सेप्ट लिखे। अगेन देखिए एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये आपको यहाँ पे सब हेडिंग मिल रही है, 1, 2, 3, 4। हाउएवर देयर आर सम चैलेंजेस, 1, 2, 3। डायरेक्ट पॉइंट वाइज में लिखते हुए इन्होंने इस तरीके से लिखा है, सो दैट वेरिएशन आपके आंसर में देखने को मिल जाए। और फिर वे फॉरवर्ड में इस तरीके से लिख दिया, कैपेसिटी बिल्डिंग सिंपल टेक्नोलॉजी। अब देखो इन्होंने वे फॉरवर्ड में, इनके पास कुछ याद नहीं आ रहा था, सो शी हैज रिटन जस्ट सिंपलर टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, आपको कोई ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी चीजें ही लिखना है, सिंपल चीजें, सिंपल टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स इट इज इफेक्टिव, वे फॉरवर्ड में आप सिंपल करो टेक्नोलॉजी को, इतनी सारी जो कंफ्यूजन हो रहा है वो शुड बी अवॉइडेड। सो इस तरीके के आपको बॉडी के अंदर कंटेंट लेके आना है। ये हमने आज की जो क्लास है इसके अंदर एग्जाम्पल भी देख लिया, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द कंटेंट, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कोई डाउट है अजय? नो सर, सर जैसे मैंने कल क्वेश्चन लिखा था, हम्म, जैसे आपने स्टडी जो क्वेश्चन दिया था राइट करने के लिए, तो उसमें जैसे मैंने हम्म, पॉजिटिव इम्पैक्ट लिखने के लिए तो मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट लिखा था। बट इसमें वे फॉरवर्ड हम्म। भी डालना नेसेसरी है क्या सर? जैसे कल क्वेश्चन दिया था आपने, वो ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। चलो देखते हैं उसको, आंसर को देखते हैं, जस्ट अ मिनट। कैन यू सी द ओके ओके स्क्रीन? सर। यस। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ में? नो सर, अभी नहीं हो रही। जस्ट अ मिनट। ओके।
ये देखिए अजय, यस सर, हो रही है सर स्क्रीन शेयर। तो व्हाट इज दैट क्वेश्चन। ये देखो, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर। यस सर। तो आपने इंट्रोडक्शन, ये स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन, सॉरी, इंट्रोडक्शन हैज बीन स्टार्टेड विद द IMF ग्लोबलाइजेशन एज रिपोर्ट। द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज आता है, इकोनॉमिक्स अराउंड द वर्ल्ड थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स यस यस। सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लिखा है। तो आप IMF जो है, IMF को स्टार्टिंग में मत डालो, और IMF, आपने IMF ग्लोबलाइजेशन नहीं होता है, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करा, फिर यहाँ पे IMF यस इन यस। ब्रैकेट डाल दो आप, इस तरीके से करो। बाकी बहुत अच्छा है, ओके परफेक्ट ओके सर। इंट्रोडक्शन। देन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन कल्चर्स। ओके, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अभी इतना इतना बड़ा ग्लोबलाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव इम्पैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज एंड हाइब्रिडाइजेशन, वेरी गुड। इन इंडिया, इन फूड, फैशन, म्यूजिक, इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग, इंडियन हिप हॉप, बहुत अच्छी बात है। अब ये जो एग्जाम्पल आ रहा है इजी, या तो इसको आप सर्कल कर लो और इसको थोड़ा सा गैप दे के लिखो। श्रुति शर्मा की कॉपी अभी हमने देखी, यस आर यू यस। अवेयर, है ना? यस तो यहाँ यस पे सर। इसको गैप गैप दे दो, पहले तो गैप दो, और थोड़ा सा डिस्टेंस रखो साथ में। ठीक है, इसके ओके बाद ओके में सर। यहाँ पे भी इसको इसको भी गैप छोड़ो। यहाँ पे इतना चिपका चिपका के क्यों लिखना है हमें? वी शुड हैव अ डिस्टेंस हियर। देन ओके सर। ग्लोबल मीडिया एक्सपो, एक्सेस। एक्सेस टू हाँ, एक्सेस टू इंटरनेशनल सिनेमा, म्यूजिक एंड आर्ट, नेटफ्लिक्स, मार्वल, की पॉप, इंटरनेशनल बुक। तो इतने सारे आपको देने की जरूरत नहीं है, एक तो एग्जांपल भी इनफ है। ठीक है, बट ओके ओके। ओके सर। मॉडर्नाइज लाइफस्टाइल शिफ्टेड, अर्बन कंजप्शन पैटर्न एंड डेली हैबिट, फूड एंड रिक्रिएशन, मैकडोनल्ड, स्टारबक, स्मार्टफोन यूसेज। चलो ये भी आपने बता दिया, पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आपने बता रहे हो। चलो लेट अस सी, अब आ जाते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट पे। सॉरी, अभी वापस से पॉजिटिव इम्पैक्ट ही चल रहे हैं। फोर्थ वाला, ग्लोबल एजुकेशन एंड एक्सचेंजेस इंक्रीजेस क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, इंडियन स्टूडेंट इन ग्लोबल यूनिवर्सिटीज एंड क्या है ये, इंटरनेशनल फेलोशिप। तो चलो ये भी यस सर। आपने लिखा है, या तो इसके अलावा अगर आप लिख देते इंडियन स्टूडेंट इन ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड, नहीं ऑक्सफोर्ड लिख दो, या सर। फिर हाँ स्टैनफोर्ड लिख दो, सीधे हेलो। नाम लिख देते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यस। यस यस सर। उस टाइम रिकॉल नहीं हो पाया था सर, और हाँ यही हाँ, कोई बात लिखने के नहीं, लिए पूछा था सर आपसे कि सर एक क्वेश्चन में जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो 5 पॉइंट लिख सकते हैं क्या सर, ऐसा? लिख सकते हैं बिल्कुल। अरे लिखो, लेकिन ये है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है आपको, और है ना? हम्म। ठीक है, ओके और ओके ये सर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को भी हमें इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो इसका डायरेक्ट आके आ रहा है, इंडियन स्टूडेंट इन ऑक्सफोर्ड, इंडियन यस गोइंग यस टू सर। ऑक्सफोर्ड, खत्म, वहीं पे खत्म। दो लाइन पे इतना खींचने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ग्लोबल ओके सर। एक्सचेंजेस एंड एजुकेशन इंक्रीजेस क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन, चलो ठीक है, ये ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन कल्चर, योगा, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअलिटी ग्लोबली, इंटरनेशनल योगा डे, योगा मार्केट रिपोर्ट, इतना कोई जरूरत नहीं है, योगा मार्केट रिपोर्ट नहीं भी करा। इंटरनेशनल योगा डे आपने लिख दिया 21 जून, खेल खत्म। ओके सर। राइट। और ये देखो, यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर रहे हो, यू आर अंडरलाइनिंग इन दैट, इस तरीके पे भी अंडरलाइन कर रहे हो, यहाँ पे भी आप अंडरलाइन कर रहे हो। यहाँ पे आपको गैप छोड़ना है यस सबसे सर। पहले, तो क्योंकि आप यहाँ से यू आर स्टार्टिंग विद अ न्यू डायमेंशन। या तो आपको यहाँ पे डबल यस सर। लाइन खींचना है, सेग्रीगेट दिखना चाहिए, या तो यू हैव टू मेक अ बॉक्स। अब यस आ सर। गया कल्चरल होमोजेनाइजेशन, प्रमोट वेस्टर्न कल्चर डोमिनेंस, फास्ट फूड, ये सब हो गया। इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू, अब इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू को आप बनाओ यहाँ पे और इसको गैप दो। ओके ओके। सेम पॉइंट के अंदर भी आप उतना ही गैप दे रहे हो, एक्स यहाँ पे भी आप दे रहे हो एक्स, यहाँ पे आना चाहिए x+y, थोड़ा सा ऐड करो, थोड़ा सा गैप। एग्जाम्पल का ओके इजी ओके। पीछे करो, लेके जाओ, इधर लेके जाओ, इसको शिफ्ट करो। इरोजन यस ऑफ सर। ट्रेडिशनल वैल्यू, ग्लोबल मीडिया हैज लेड टू डिक्लाइन इन कम्युनिटी बेस्ड लाइफस्टाइल, youth distancing from their family and local custom. Okay, commodification of culture, commercialization, yoga data dash, चलो ये भी है, योगा मार्केटिंग बढ़िया। डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस कस्टम,
अब ये कोल्हापुरी आपने चप्पल लिख दिया, ये शायद बहुत बड़ा लिखा है, डिक्लाइन इन इंडिजिनियस कस्टम। ठीक है, तो यस इसको सर। थोड़ा सा शॉर्ट करना है, एक एक पॉइंट को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दे रहे हो आप, यू हैव टू मेक इट शॉर्ट। इसके साथ में ओके ओके आपने यहाँ सर। पे लिख दिया पॉजिटिव, लिख दिया, यू हैव रिटर्न नेगेटिव, राइट। यस अब सर। हमारे पास में क्या है, वी हैव टू गिव सम वे अहेड, वे अहेड यहाँ पे आया नहीं है अपना, या फिर वी हैव टू गिव सम यस सर। सजेशन। यस भाई कि ग्लोबलाइजेशन सर। हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन हैज टू बी यूटिलाइज्ड इन अ पॉजिटिव मैनर, या फिर किस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। ग्लोकलाइजेशन अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो वो ग्लोकलाइजेशन कैन बी यस सर। यूटिलाइज हियर। आया समझ में? और फिर यस सर। यस वो सर। वे वे फॉरवर्ड आ गया, वे अहेड आ गया, आपने दो तीन वे अहेड लिख दिए। फिर उसके बाद में यू हैव टू गिव ओके ओके। कंक्लूजन, द फ्यूचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नो लॉन्गर जस्ट फिजिकल, ट्रेड। फिजिकल, हाँ, बट ट्रेड। इट ऑल्सो रिलेट टू द इंटरकनेक्शन एंड नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। चलो बहुत अच्छा लिखा है ये, बट आपको क्या करना है, 10 मार्कर का क्वेश्चन है, 10 मार्कर शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। ये आपका जो हो गया, ये 15 मार्कर ओके का ओके। क्वेश्चन आपने बना दिया इसको। या आप इसको 3 पेज में भी लेके जा सकते थे। ठीक है, आपको क्या करना है यस यस। अगेन, अभी आपको कॉपी किसकी दिखाता हूँ मैं। अभी हमने कॉपी देखी थी कोमल पूनिया की, अब कोमल पूनिया की कॉपी वापस से रिविजिट करो। देखो यस सर। इन्होंने कितना कंटेंट लिखा है और आपने कितना कंटेंट लिखा था। आई यस गेटिंग? सर। यहाँ यस पे सर। गैप आ गया, बक्सा बना दिया, और यहाँ पे देखो यस गैप सर। कितना आ रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के बीच में, एग्जाम्पल कहाँ से लेके आ रहे हो, यहाँ पे वे फॉरवर्ड के बाद में यस सर। इस तरीके से लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। तो आपको उस तरीके से ध्यान रखना है, स्पेसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। यस सर। ओके। ओके, थैंक यू सर। ओके, और कोई डाउट है अजय इसमें? नो सर, नो सर। ओके, चलो रैप अप करते हैं अपना सेशन। ठीक है, आज हमने क्या ओके ओके देखा है, सर। डे 3 में वी हैव लर्नड अबाउट हाउ टू राइट अ परफेक्ट बॉडी, बॉडी को किस तरीके से हम, बॉडी का स्ट्रक्चर हम मेंटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने उसका एग्जाम्पल भी देखा है, श्रुति शर्मा की कॉपी देखी, कोमल पुनिया की कॉपी देखी, दोनों दोनों की कॉपी में आपको सेम पैटर्न रिफ्लेक्ट होते हुए मिला है। तो हमें क्या है, जब ऑलरेडी द टॉपर हैज बीन गेनिंग द मार्क्स फ्रॉम द सेम अप्रोच, तो आप हमें भी क्या करना है, हमें व्हाई वी हैव टू गो अगेंस्ट द सिस्टम, अगेंस्ट द फ्लो, जस्ट फॉलो द फ्लो जो चल रहा है, मतलब। और इसके अलावा आप लिखोगे भी क्या, दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो पूछा गया है, जिस तरीके से डायमेंशन बन रहे हैं, सब हेडिंग बन रही है, आपको सब हेडिंग एक्सप्लेन करना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, एंड यू हैव टू एंड विद अ पॉजिटिव नोट। इस तरीके से ही आपको आगे बढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी है, हम कल की क्लास में देखे थे। नाउ वी हैव सीन द बॉडी। In tomorrow's class, we will have a conclusion, how to write a good conclusion, and how to end your body, how to end your answer on a positive note. ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है आपको, पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है। ओपन एंडेड शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी कंसाइज, इट शुड बी कंसाइज एज वेल। ये सब हम कल देखेंगे कल की क्लास में, राइट अजय? यस सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अजय, हैव अ गुड थैंक यू डे। सर। ओके।